हरे कृष्णा। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवत संघ इस्कॉन के ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 17 18 दिन के यह 7वें अध्याय 7वें दिन 7वें सत्र में आए भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी, और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरिधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे, इनका जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनका। भक्तों, आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा में थी, कृपा से उनके छत्र छाया के दिन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में आश्रय प्राप्त हो रहा है, उनके चरण कमलों सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, ललिता विशाखा, उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखे कि सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं, आज की इस कथा को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा बचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि भगवद गीत श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का गीत, भगवान का प्रेम भरा गीत है। मैं तो कहता हूँ ये जो है भगवान के हृदय में आने उभरने वाले जो है प्रेम है, दया है, कृपा है, उबर उबर के उनके हृदय से होते हुए, उनके कार्यों से होते हुए अर्जुन के माध्यम से मानो कि एक एक जीव को वो एक आदेश, संदेश, उपदेश, एक प्रेम पत्र के रूप में दे रहे हैं। मैं आप सबसे प्रेम करता हूँ, आप मुझसे अलग रहकर रूठ के कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों करे, आ घर लौट आजा, अपार आनंद सुख मैं आपको दूंगा। तो यह है भगवान का प्रेम पत्र, लव लेटर। और हम भगवान चाहते हैं कि हम उनके उनके बातों को स्वीकार करें और अपार आनंद सुख प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करें। भगवद गीता के पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन विचलित है, क्योंकि अर्जुन ने बनाया एक योजना जो कि भगवान की योजना से अलग है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम अगर परेशान हैं, विचलित हैं, तो जरूर हम बना रहे हैं एक योजना जो कि भगवान की योजना से है अलग। अर्जुन ने गुरु धारण करके भगवान की योजना को जान लिया, हमें भी गुरु धारण करके भगवान की योजना को जान लेना चाहिए। लोग बड़े भाव के साथ, चाव के साथ हॉरर मूवी देखते हैं। हाँ, भूत बंगला, वो कौन थी, हैवान, ड्रैकुला,
प्यासी गोतनी, ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की योजना से थोड़ा हम योजना अलग बनाए तो हमारा जीवन इतना भयावह, डरावना, खतरनाक हो जाता है, हॉरिबल, टेरिबल, मिजरेबल, कि भूत ऊत भी भाग जाते हैं, कहेंगे कि अरे इनका जीवन तो हमारे से भी भयावह है। तो भगवान की योजना को अर्जुन समझ लिया, हमें भी चाहिए कि भगवान की योजना को समझे। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि वो पांडव हैं। भगवान कहते हैं कि आपको दूसरे अध्याय में बताता हूँ आपका पहचान, हम पांडु नहीं और आत्मा हूँ। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहता है कि कौरव मेरे दुश्मन है। भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, काम एश क्रोध एश। भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि ये पांडव सेना मेरे अपने हैं। तो भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में हमारे अपने गुरुजन है, और पांचवें अध्याय में भोक्ताराम तपस्या सूर्य सर्वभूताना, भगवान हमारे अपने हैं। और जब हमें पता लग जाता है कि अ, हम आत्मा है, गुरु हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, और दुश्मन बाहर नहीं अंदर है, तो हम गुरु के योजना आज्ञा को पालन करने में ध्यान लगा लेते हैं। ये समझ में आ जाता है और उसे हमें अपना जीवन बना लेते हैं। भगवान की योजना समझ में आ जाता है, उसे अपने जीवन बनाते हैं। ये है ध्यान योग। ये सातवां अध्याय आर्ट ऑफ लिविंग है। ये सातवां अध्याय, नौवां अध्याय और 12वां अध्याय, 15वां अध्याय, सातवां, नौवां, 15वां अध्याय थोड़ा हट कर है। इसमें श्री भगवान वाचा आता है और अर्जुन वाचा, संजय वाचा, धृतराष्ट्र वाचा नहीं आता है। सातवें अध्याय में महात्मा का जन्म का वर्णन आता है, आठवें में महात्मा का दिव्य मरण का वर्णन आता है, नौवें में महात्मा का दिव्य जीवन का वर्णन आता है। तो इसे आर्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं। तो ये सातवां अध्याय जो है, इस, इसका शीर्षक है विज्ञान योग, और बड़ा रोचक है। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा भूमिका क्या प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन जान गया जीवन का, अ, अर्जुन जान गया कि अब वो भक्ति योग के लिए, भक्ति योग की, भक्ति योग को स्वीकार करने कर लिया और सेवा के लिए तैयार हो गया। पर भगवान कहते हैं कि रुक जाओ, सेवा और अच्छे करने के लिए सेवी कौन है, भगवान कौन है, भक्त कौन है, और भक्ति क्या है, वो और अच्छी तरह से जान ले। एक बार प्रभुपाद जी के जीवन लीला में एक भक्त ग्रंथ वितरण के लिए जा रहा था। प्रभुपाद जी उस भक्त को ग्रंथ वितरण करते हुए देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, इतने ग्रंथ आप हाथों में लेके जा रहे हो, तो लोगों को क्या बताते हो? तो बोलते हैं कि लोगों से बताता हूँ कि हमें आदेश दिया गया कि ग्रंथों का वितरण करो। तो प्रभुपाद जी पूछा, अच्छा, अगर कोई पूछे कि इस ग्रंथ के अंदर क्या है, बोला कि हमें ये नहीं पता, हमें इतना ही पता है कि ग्रंथ वितरण करना है, कि ग्रंथ के अंदर क्या है। तो प्रभुपाद जी कहा, अगर आप ग्रंथ पढ़ोगे तो ये ग्रंथों को और अच्छी तरह से जो है बांट पाओगे, वितरण कर पाओगे। इसी प्रकार से इसी प्रकार से अर्जुन सेवा करने के लिए तो तैयार हो गया, पर सेवा और अच्छी तरह से करने के लिए भगवान, भक्त और भक्ति के बारे में जान ले तो और अच्छा सेवा कर पाएंगे। तो इसी तो ये सातवें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में इसी बात पे जोर दिया जा रहा है। तो ये छोटा सा भूमिका के साथ हम आज इस अध्याय को प्रस्थान करेंगे। इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्मसंग्रह करने के लिए इसे भाग एक, जिसमें भगवान के ये दिव्य ज्ञान का महिमा का वर्णन आता है, और भाग दो भगवान के अलग शक्तियों का वर्णन आता है, भाग तीन कौन भगवान के शरण में है और नहीं वो पता लगेगा, भाग चार देवी देवता और जो है मायावाद, और भाग पांच कैसे हम भगवान के और अच्छी तरह से भक्ति करें। निष्कर्ष और प्रश्न उत्तर का प्रस्थान करेंगे।
तो इस 7वें अध्याय में 10 प्रकार के मनुष्य, 11 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन आता है। तो अब विलंब न करते हुए इस अध्याय का प्रस्थान करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जैसे मैंने बताया, इस अध्याय में अर्जुन वाच्य नहीं है, संजय वाच्य नहीं है, धृतराष्ट्र वाच्य नहीं है, केवल भगवान वाच्य। भगवान श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच्य का अर्थ है सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति, सुंदर महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, वाच्य का अर्थ होता है व्यक्ति। तो सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बात बताएंगे। व्यास मुनि का अभिप्राय है कि हमें कमर कस कर बैठना चाहिए, पीठ का हड्डी, गर्दन और सर सीधाई में रखें, और एक एक वाक्य नहीं, एक एक शब्द नहीं, एक एक अक्षर बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। मया सक्त मन पात मदाश्रया असंशयं समाग्राम यथा ज्ञेयसि तच्छृणु। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति का अर्थ होता है सेवा का अर्थ होता है, को और अच्छा करने के लिए भगवान से आसक्त होना चाहिए। जैसे गोपियां आसक्त थी, मैं आसक्त मन पाता। तो ये मन से आसक्त होना चाहिए, और योग मुंजी मद आश्रय, और पूरी तरह से भगवान के आश्रय में आना चाहिए। असंशय समाग्राम, तो इस प्रकार से मन से आसक्त हो जाए और भगवान को पूरी तरह से जाए, और किसी भी प्रकार का संशय से रहित रहे, और और यथा ज्ञेयसि तत् सुनो, इसे इसलिए ध्यान से सुनो। जैसे रुक्मणी देवी केवल भगवान के बारे में सुनकर भगवान के प्रति आसक्ति को जागृत की है, इसी प्रकार से श्रवण करने में जोर दे रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह पयो अन्यात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अब मैं ये घोषित करता हूँ कि जो ज्ञान दे रहा हूँ वो विज्ञान के साथ दूंगा, जिसे जानने के बाद और शेष जानने की आवश्यकता नहीं होगी। ये इतना महान है। जैसे जीसस क्राइस्ट ने बाइबल सुनाया तो बोला कि मैं और सुनाना चाहता हूँ, पर आप लोग इसे स्वीकार करने, और सुनाना चाहता हूँ पर आप लोग इसे ग्रहण करने योग्य नहीं हो। पर यहाँ पर ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है जिस भगवान कहते हैं इसके बाद और शेष जानकारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इतना महान है यह दिव्य ग्रंथ भगवत गीता। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, ज्ञान के साथ, ज्ञान का अर्थ होता है थियोरी, और विज्ञान का अर्थ होता है प्रैक्टिकल। ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, विज्ञान का अर्थ होता है अ, विशेष जान प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज, साक्षात्कार के साथ ज्ञान। जैसे ज- रसगुल्ला गोल है, सफेद है, ये दूध से बना है, ये जानकारी है। पर विशेष जानकारी साक्षात्कार के साथ वो जब मुंह में डाल के उसे आनंद ले ले, और के वाह ऐसा स्वाद आज तक चखा नहीं, तो ये साक्षात्कार के साथ ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये विशेष ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। कौन इस ज्ञान को ले सकता है कृष्णा? बहुत ही बिरला कोई ले पाएंगे अर्जुन। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यतावतम् अपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः
मनुष्य नाम सहस्र, ये मनुष्य में हजारों में एक, लाखों में एक वास्तव में। जैसे हजारों में मनुष्यों में हजारों में एक जो है शास्त्र के अनुकूल जीवन जीता है। जैसे शास्त्र बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, तो हम देखते हैं कि 1000 मनुष्यों में एक जन है सुबह जल्दी उठते हैं, बाकी 999 ऐसे ही। और सुबह उठकर क्या करना चाहिए? और ऐसे व्यक्ति जो शास्त्र की बातों को मानता है, उनमें से हजारों में से एक जो है भगवान को तत्व से जान पाता है। यानी कि सुबह मान लो बहुत लोग उठ रहे हैं, पर कुछ लोग न्यूज़पेपर बेचने जाते हैं, तो कुछ लोग दूध बेचने जाते हैं, पर उनमें से एक जो है भगवान के मंदिर में मंगल आरती में आते हैं और भगवान का भक्ति कर रहे हैं। तो मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चिद अतिथि सिद्धये, जो भगवान को जो है तत्व से पूरी तरह से जानने, वो वास्तव में लाखों में एक है। हर कोई इतने भाग्यशाली नहीं है अर्जुन। तो वो ज्ञान क्या है कृष्णा? तो बताता हूँ। भूमि अपन लो वायु, खम मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टदा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान का भिन्न प्रकृति है। 8 प्रकार के भिन्न प्रकृति। इसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, ये जो है ये जो है ये जो है स्थूल है। और मन, बुद्धि और अहंकार जो है वो सूक्ष्म है। भूमि अपवन हलो। तो ये 8 जो है भिन्न प्रकृति है। भिन्न प्रकृति का अर्थ होता है कि भिन्न प्रकृति का अर्थ होता है कि वो अ, है। जैसे जैसे भगवत गीता में, जैसे 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 आ, हाथ मेरा है, पर ये जुराब, ये रुमाल भी मेरा है। पर ये रुमाल मेरा है और हाथ मेरा है। रुमाल को हम कहीं रख दें, भूल जाए, साथ में लेकर नहीं जाए, हो सकता है, पर हाथ हम अपने साथ रखते हैं। रुमाल को पीछे से कोई मरोड़ ले तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर हाथ को कोई पीछे से या आगे से मरोड़ ले तो दर्द होता है। तो रुमाल भी मेरा है, हाथ भी मेरा है। ये रुमाल मुझसे भिन्न है और हाथ मेरे मेरे अपने हैं। भूमि अतुल। तो ये 8 जो है, इसमें ये ये जो है भिन्न है। भगवान के भिन्न प्रकृति है। और भगवान के इसके अतिरिक्त एक और भग, भगवान कहते हैं ज्ञान है। अपरायमितस्ते अन्य प्रकृति मिली में परा, जीव भूता अपायो, या जगत। पराशक्ति में एक और शक्ति है, वो ये 8 से, मन, बुद्धि, अहंकार से, ये जो है ये सब उससे श्रेष्ठ है। वो क्यों? क्योंकि जीव है वो, उसमें चेतना है, वो आत्मा है। वो जो वो भगवान का वो चेतना होने के कारण वो जो है ये 8 चीजों के को जो है अ, अपने इस्तेमाल में करता है। तो इस प्रकार से
जीवभूत महाभावो या इदम धार्यते जगत। चाहे वो चेतन हो या अचेतन हो, वो सब भगवान से आते हैं। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणीति उपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभवः प्रलयस्ततः। इस प्रकार से इस संसार में चाहे वो चेतन हो या अचेत हो, सब कुछ भगवान से आता है। ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं। हम ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं। तो ये जो कुछ भी है, चाहे वो जड़ हो या आध्यात्मिक हो, इस संसार में वो सब का स्रोत भगवान, दोनों का स्रोत भगवान है। और भगवान दोनों का प्रलय भी करते हैं। पर इन सब से बढ़कर भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, मुझसे बढ़कर कोई नहीं। इतनी बड़ी बात केवल भगवान कह सकते हैं। और भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, और सच के सिवा कुछ नहीं कहते हैं। मत परतरम नान्य किंचित् अस्ति धनंजय मयि सीमं सूत्रे मणिगु। मत परतरम अन्य, मुझसे बढ़कर हे धनंजय, धन को संग्रह करने वाले अर्जुन, जान लो कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं है। भगवान जो है असम और दो, उनके बराबर कोई नहीं और भगवान के समान कोई नहीं। इस संसार में जो कुछ भी है वो भगवान पर निर्भर है। जो भी घटना घट रही है वो सब के पीछे भगवान का हाथ है। जो कुछ भी है उसके पीछे भगवान का हाथ है। जो कुछ घटना घट रहा है उसके पीछे भगवान का हाथ है। कैसे? सूत्रे मणिगणिका, जैसे एक मणि का मणि मणि का नेकलेस होता है, उसमें एक मणि दूसरे मणि से लगा होता है। नादान बालक बोलेगा, अरे कितना अद्भुत है, एक मणि दूसरे मणि से लगा हुआ है। पर बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा एक मणि दूसरे मणि से लगा हुआ है क्योंकि उसके पीछे एक जो सूत्र है, धागा है। तो इसी प्रकार से इस संसार में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे भगवान का हाथ है। ये शुद्ध भक्त देख सकते हैं। और बाकी जो है इन्हें समझ नहीं पाते हैं। ज्ञान तो बता दिया, विज्ञान क्या है? तो विज्ञान, पानी का स्वाद मैं हूँ, पृथ्वी के अंदर सुगंध मैं हूँ, सूर्य और चंद्र में रोशनी मैं हूँ। तो इस प्रकार से जो है भगवान ज्ञान, विज्ञान अब दे रहे हैं। रसोहम अप्स कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्या प्रणव सकुलेषु सबके वर्ष में। पानी के अंदर स्वाद अगर है, पानी के अंदर स्वाद है, तो भगवान कहते वो स्वाद मैंने दिया। और सूर्य के अंदर सूर्य के अंदर रोशनी है, द वो रोशनी भगवान ने दिया। चंद्रमा के अंदर रोशनी भगवान ने दिया। वेदों के अंदर ओम भगवान ने रखा। और आकाश में शब्द को रखा है। और लोगों में फुर्ती के साथ कार्य करना है, तो कार्य करने का फुर्ती भी वो भगवान देते हैं, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। पुण्यगंध पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभो वसु
जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। भूमि में सुगंध है, पर उस सुगंध किसने डाला है? तो भगवान कहते हैं मैंने डाला है। भूमि में सुगंध है, वही सुगंध जो है बीज डालने में वो वृक्ष होता है, वृक्ष से फूल आते हैं, तो फूलों में खुशबू वो भूमि से आता है। तो इस प्रकार से भूमि में सुगंध भगवान ने डाला है। और अग्नि में जो है रोशनी और ताप भगवान ने डाला है। ऐसा कार्य कोई कर सकता है? तो भगवान ये सब कर रहे हैं। और आगे कहते हैं जितने भी जीवात्मा हैं उनके अंदर चेतना है। ज- चेतना वो भगवान ने डाला है। और जो तपस्वी है वो तपस्या कर रहा है, तो तपस्या करने का जो गुण है वो भगवान उस तपस्वी को देते हैं। तो भगवान से अलग इस संसार में कुछ नहीं है। सूत्र मणिगणा यह सब कुछ भगवान पे आधारित है। बीजा माम सर्वभूतानां विधिपात बुद्धिर्बुद्धिमतां तस्मै तेजस्वी। तो इस प्रकार से जो है बीजा माम सर्व भूतानां, जितने भी जितने भी इस संसार में जीव हैं उन सब का बीज प्रदाता जो है वो वो भगवान है। ऐसा केवल भगवान कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे करते हैं। सबका पिता भगवान है। हाँ, ऐसे कोई कह नहीं सकता कि इस संसार में जितने जीव हैं उन सबका पिता मैं हूं। एक का पिता हो सकता है, दो का पिता हो सकता है, 10 के पिता हो सकता है, पर सबका नहीं। तो ये भगवान कह सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर बुद्धि भगवान देते हैं। और कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो उनको शक्ति भगवान देते हैं। हर चीज के पीछे भगवान का हाथ है। बलम बलवतम चाह काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतों में श्रेष्ठ भरत ऋषभ अर्जुन, बलवानों का जो है बल वो भगवान से आता है। और वो 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 संबंध जिसमें काम वासना नहीं है, ऐसा पवित्र संबंध से भगवान जन्म लेते हैं। जैसे देवकी वसुदेव के पुत्र बन के आते हैं, या आनंद महाराज यशोदा मैया के पुत्र बनकर आते हैं। वो जो आकर्षण है, वो जो संबंध जिसमें पवित्रता है, जिसमें काम रहित है, वो जो है धर्म से विरुद्ध नहीं है। ऐसे संबंध से या तो भगवान जन्म लेते हैं, नहीं तो भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जन्म लेते हैं। ये चैव सात्विका भावा रजस तमसाश्चये मत एवैति तां वेत्ति नाहं तेषु मयि। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है, हाँ, वो सब भगवान से आता है और भगवान पे निर्भर है। तो सब कुछ भगवान पे निर्भर है, पर भगवान किसी पे निर्भर नहीं है, भगवान स्वतंत्र है। इस संसार में जो कुछ भी आता है वो रजगुण तमगुण सतोगुण से आता है।
और ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण भगवान से आता है। और सब कुछ भगवान के अधीन है, और भगवान किसी के अधीन नहीं है। तो ये इतनी बड़ी बात केवल भगवान कह सकते हैं कि सब कुछ का स्रोत मैं हूँ, सब कुछ मेरे अधीन है। मैं किसी मेरा स्रोत कोई नहीं है, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। हे कृष्ण, सब कुछ आपसे आता है, तो लोग इस बात से अवगत क्यों नहीं है? हाँ अर्जुन, लोग इस बात से अवगत इसीलिए नहीं क्योंकि वो ये तीन गुणों तीन गुण रूपी माया से आवृत है, इसलिए वो अज्ञान में है। त्रिविर्गुणमय भावे ये भी सर्वम इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्य परमव्यय। ये तीनों गुणों के अंतर्गत माया में होने के कारण वो अज्ञान में रहते हैं, और अज्ञान में होने के कारण वो नहीं जानते हैं कि मैं सबका स्वामी हूँ, और मैं तीनों गुणे के परे हूँ, अव्ययी हूँ। भगवान अव्यय का अर्थ है उनका गुण, वो सौंदर्य, बल कभी व्यय नहीं होते। व्यय का अर्थ होता है घटना, जैसे मोमबत्ती जलाते हैं तो घटते हैं। पर अव्यय का अर्थ होता है भगवान का समय के साथ बल, सौंदर्य, उनका भक्तों के प्रति प्रेम कभी घटता नहीं। तो ये माया से कैसे जीव बच सकते हैं कृष्ण? तो भगवान कहते हैं ये माया से बचना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि ये जो है माया, वो मेरी देवी शक्ति है। दैवी ही ऐसे गुनामयी, मम माया दुरत्यया प्रपदान्ते मायावीतांतरन्ति। जो है दैवी शक्ति है, दैवी ऐसे गुणमय, वो नहीं, कोई इसे पार नहीं कर पाएगा। कोई इस अज्ञान से दूर नहीं हो पाएंगे, सब माया में फंसे रहेंगे, क्योंकि वो मेरा दैवी शक्ति है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। पर शक्तिशाली तो है, पर भगवान से शक्तिशाली नहीं है। तो कौन इसे पार कर पाएगा? कोई नहीं। कोई तो पार कर पाएगा, हाँ, जो मेरे शरण में आए, वो जो है इस जो है इसे बड़े आसानी से पार कर पाएगा और तर जाएगा। जैसे जैसे कोई व्यक्ति बड़े सेठ से मिलने जाता है, कुछ पैसे की आवश्यकता है। सेठ जी का बड़ा बंगला है, दरवाजा खुलता है तो एक बगीचा है, फिर बगीचे के बाहर उनके महल है। तो सेठ जी से मिलने जाता है तो एक कुत्ता जो है उसे रोक लेता है और उससे भौंकता है। तो वो सज्जन डर जाता है, अब करे तो क्या करे। कुत्ता उसे आगे जाने न देते हैं और उसे काटने भी आ रहे हैं। तो सेठ जी को बुलाता है, महेश महेश। तो जैसे तो सेठ जी, महेश सेठ जी तो बोलते, तो महेश सेठ जी जो है दूसरी मंजिल से ऊपर से देखते हैं और बोलते हैं, शट अप टॉमी। तो वो टॉमी जो है शट अप हो जाता है। इसी प्रकार से ये, अगर कोई भगवान की माया से बचना चाहता है तो भगवान का नाम उच्चारण करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे हरे। तो भगवान माया देवी को करे चुप रहो, तो फिर माया देवी जो है उसे नहीं सताएगी और उसे भगवान से मिलने आगे दे, इजाजत देते हैं। तो इस प्रकार से जो है
इस प्रकार से अगर आपके शरण में आने से जो है माया को तर सकते हैं, तो हर हर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो है आपके शरण में आएगा। नहीं अर्जुन नहीं, चार प्रकार के लोग कभी मेरे शरण में नहीं आते हैं, और चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। कौन है वो? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया परतायिनो सुरम्बान आश्रिता। तो इस प्रकार से नामाम दुष्कृत न, कि चार प्रकार के दुष्कृत लोग कभी मेरे शरण में नहीं आएंगे। कौन है? नर अधम मूढ़ा। मूढ़ का अर्थ होता है वो गधा की तरह मेहनत करेगा। उसे कहो कि चलो आज रविवार है, थोड़ा सा मंदिर चलो, तो बोला समय नहीं, ओवर टाइम करना है। वो मेहनत करता है, पापी पेट का सवाल है, करता है। बोले आधा घंटा निकालो, बोला कि नहीं समय नहीं है। एक 5 मिनट निकालो, नहीं 1 मिनट भगवान के लिए कोई समय नहीं है। मेहनत करता रहता है, और जो है यहाँ वहाँ के चलचित्र का गाना सुनेगा, पर भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाएगा। इसे मूढ़ कहते हैं। नर अधमा, वो अमीर तो है, पर वो क्लब में जाएगा, पिक्चर जाएगा, अलग 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 फंक्शन में जाएगा, पर भगवान के मंदिर वो कभी नहीं आएगा। नर अधम, नरों में अधम है। माया अपहरित ज्ञानम, वो बुद्धिमान है, वैज्ञानिक है। वो कहता है कि भगवान नाम का चीज है ही नहीं। अगर बारिश आ रहा है तो इसलिए क्योंकि बादल बादल है, में पानी है। और बादल में पानी इसीलिए है क्योंकि समुद्र, सूर्य ने पानी को भाप किया है, और वो भाप होकर जो है बादल बना हुआ है। पर और वही ऊपर जाके बादल बनकर पानी बरस रहा है। इसमें भगवान का हाथ कहाँ पर है? उस मूर्ख व्यक्ति को ये पता नहीं है। अगर वो बाप बना है समुंदर, तो समुंदर किसने बनाया? उनका बाप भगवान ने बनाया। तो इस प्रकार के वैज्ञानिक जिसके माया अपहरित ज्ञान है, उसका ज्ञान जो है माया हर लेता है, वो जान नहीं पाता है। आसुरम भाव आश्रित है, जरासंध जैसे, कंस जैसे व्यक्ति जो भगवान को मारना चाहते हैं। ये चौथा प्रकार के, चार प्रकार के दुष्कृति लोग कभी भगवान से, भगवान को समझेंगे नहीं, भगवान के पास आते नहीं है, उनके शरण आते नहीं। तो कौन आपके शरण आए, आता है? तो कहें चार प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां, जन सुखिनो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासुरर्ताति, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतों में श्रेष्ठ भरत ऋषभ अर्जुन, चार प्रकार के लोग जो है मेरे शरणागत होते हैं, मेरे शरण में आते हैं। वो सुकृतिवान है। कौन कौन है? तो कहते हैं कि आर्तो, आर्तो का होता है जो बहुत, जिसको कष्ट है। जैसे गजेंद्र का वर्णन है, कष्ट बहुत आने पर वो भगवान के पास गया। जिज्ञासु, जिज्ञासु का होता है वो देखता है कि कहाँ पे अर्थों का अर्थ तो बहुत कष्ट, जैसे परिवार में कष्ट, जीवन में कष्ट, तो बोलते हैं भगवान मैं आपके पास आता हूँ, तो आप ही मेरा कष्ट को दूर कर पाओगे। जिज्ञासु का अर्थ होता है अरे कहाँ पे अ, खुशियाँ ज्यादा मिल सकता है? क्लब में मिलेगा, मूवी में मिलेगा, या मंदिर में मिलेगा? तो इस प्रकार से जिज्ञासा करते करते वो मंदिर में आ जाता है, भक्तों के संग में आ जाता है। अर्थार्थी यानी कि जिसको धन की आवश्यकता है, जैसे गुरु महाराज को, किसी को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, तो भगवान के पास आते हैं, मतलब थोड़ा सा धन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जिज्ञासु जो है ये, ये
88,000 जो संत जो नैमिषारण्य में एकत्रित थे, तो जिज्ञासु थे क्या तरीका है जिससे परम सुख प्राप्त हो जाए। तो ज्ञानी जो है सुखदेव गोस्वामी महाराज, वो जानते हैं आत्मा, मैं आत्मा हूँ और कृष्ण परमात्मा, भगवान परमात्मा है, वो हमारे स्वामी हैं। और वो केवल भक्ति करने के लिए भगवान के शरण में आते हैं और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के शरण आते हैं। तो चार प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं। इन चार में कौन श्रेष्ठ है, कृष्ण और क्यों? तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रिय ज्ञानिनो अद्यर्थम् अहम सच मम प्रिय। ज्ञानी श्रेष्ठ है क्योंकि वो जानता है कि अ, मैं आत्मा हूँ और कृष्ण मेरे स्वामी हैं। वो कभी भगवान के पास इसीलिए आते हैं क्योंकि निष्काम भाव से आते हैं, क्योंकि उनको भक्ति करना है और इस भवबंधन से मुक्त होकर करके भगवत धाम जाना है। बाकी जो है दुखी व्यक्ति अगर सुखी हो जाए तो हो सकता है भगवान को भूल सकता है। और जो अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, धन मिलने के बाद वो हो सकता है भगवान को भूल सकता है। और जिज्ञासु आज उनको मंदिर में सुख का अनुभव हुआ, कल हो सकता है कहीं और क्लब में ज्यादा रोचक चमक दमक मिल जाए तो वहां पे फंस सकता है। पर एक ज्ञानी जो है कभी भगवान को भूलता नहीं है। निष् वो निष्काम भाव से भगवान के सेवा में लगता है, बाकी सकाम भाव से भगवान के पास आता है और काम होने के बाद भगवान को भूल भी सकते हैं। तो आज जो भी भगवान के मंदिर में आ रहे हैं वास्तव में वो चार में से एक कारण जरूर होगा कि वो क्यों या तो अर्थार्थी है, या दुखी है, या धन चाहिए, या जिज्ञासु है, या ज्ञानी है। उदार सर्व एवेते ज्ञानी तवाप्येव मे मतम् आस्थित स युक्तात्मा माम् एवानुतम्। इसमें सभी अच्छे हैं क्योंकि सब मेरे पास आ रहे हैं, सभी मेरे पास आ रहे हैं इसीलिए सभी अच्छे हैं। पर एक ज्ञानी जो है वो वो मैं वो मुझे अति प्रिय है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। वो मुझे बगैर रह नहीं सकता है और मैं उनके बगैर रह नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से कृष्ण ऐसे ज्ञानी बनने में कितना समय लगता है? तो भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वं इति स महात्मा सुखदां। ऐसे महात्मा बहुत ही दुर्लभ होते हैं, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है, यानी कि बहुत ही दुर्लभ है। यह महात्मा शब्द भगवान 7वें अध्याय में लाते हैं। उनका जन्म बहुत बहुत जन्मों के बाद होता है, बहुत बहुत जन्मों के बाद वो पता लगता है। वासुदेव सर्वमिति, कृष्ण वासुदेव सब है ना, सारे कारणों के कारण है और सब कुछ जो है उनसे ही आता है। और ये 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 बहुत जन्मों के बाद इस प्रकार का जो है बुद्धि आता है और इस प्रकार का महात्मा या ज्ञानी बनता है। तो कृष्ण पे महात्मा शब्द पहली बार आता है, ये महात्मा का जन्म। और 8वें अध्याय में महात्मा का दिव्य मरण का वर्णन आता है, 9वें अध्याय में महात्मा का दिव्य जीवन का वर्णन। पर
बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, या उनको धन की आवश्यकता होते है, वो पर आपके पास नहीं आते हैं, वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। ऐसा क्यों? वो ऐसे इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कृष्ण से अगर हम कुछ मांगे तो कृष्ण बहुत समय के बाद देते हैं, पर देवी देवता से मांगने से वो जल्दी से दे देते हैं। पर जो भी है, देवी देवता के पास जा रहे हो, ये भी जो है ठीक है क्या? क्योंकि वो देखता है कि एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, तो कृष्ण एरोप्लेन देने से पहले उसको भक्त बनाएगा। भक्त बनाने के बाद उसको एरोप्लेन उड़ाने का पूरा कला सिखाएगा। ये करते करते 10-15 साल निकल जाएगा। पर वो बोलते शिव जी से, शिव जी तुरंत एरोप्लेन दे देंगे या गणेश जी तुरंत एरोप्लेन देंगे। पर उसके बाद जो है ब्रेकिंग न्यूज आएगा कि एरोप्लेन टकरा दिया, और एरोप्लेन के अंदर पायलट था वो भी चला गया और बिल्डिंग भी टूट गया। तो कामेस्ते स्ते हितर्ज्ञान प्रपदान्ते अन्यन्ते तथा तां तां आस्ताय प्राकृत्य। तो इस प्रकार से वो उनके काम इच्छा जो है वो उनके बुद्धि को हर लेता है कि भगवान के पास जाने से सब कुछ मिलेगा, पर समय से मिलेगा। तो ये बहुत तीव्र काम इच्छा होने के कारण वो भगवान को भूलकर देवी देवता के पास जाने का जो है निर्णय लेते हैं। और भगवान मना नहीं करते हैं। देव देवता के पास जाने से उनको पता है कि वो अनेक जन्मों के बाद मेरे पास आएगा। कम से कम वो वो नास्तिक तो नहीं है। हाँ, तो वो इस जन्म में नहीं, कम से कम 50-60 जन्म के बाद मेरे पास आएगा। ऐसे वर्णन आता है पद्म पुराण में कि एक व्यक्ति एक बहुत नैतिक का जीवन यापन करता है, यानी कि दिलदार होता है, दान दक्षिणा देता है, तो वो 20 जन्म तक दान दक्षिणा देते हैं तो वो देवी देवता का उपासक बनता है। जैसे वायु देव का उपासक या सूर्य देव का उपासक यूरोप में, इजिप्ट में बन जाता है। फिर ऐसे 20 जन्म तक देवी देवता का उपासक बनने के बाद वो दुर्गा का उपासक बनता है, पार, पार्वती का उपासक बनता है। ऐसे 20 जन्म पार्वती का उपासना करने के बाद कहीं बंगाल में कहीं पे आ जाता है जन्म। फिर पार्वती देवी उनको प्रमोट करके शिव जी का उपासक बनाता है। शिव जी का 3 जन्म उपासक करने के बाद शिव जी जो है उनको कृष्ण का भक्त बनाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि कम से कम ये ट्रैक में तो है। हाँ, भले शीघ्र नहीं तो देर से तो पहुंचेगा। यो यो यम यम तनु भक्ता श्रद्धयार्चितम् इच्छते तस्य तस्य चलं श्रद्धा तामेव विदधामि हम। तो उनके अंदर श्रद्धा जो है गणेश जी के पास जाने से मिलेगा या शिव जी के पास जाने से मिलेगा। वो श्रद्धा को भगवान ही बढ़ाता है। तो भगवान उसमें भी मेहनत करते हैं कि अच्छा, वो देवी देवता के पास जाना चाहता है तो वो श्रद्धा बढ़ाने का काम भी भगवान परमात्मा का रूप से करते हैं। ठीक है, वही देवी देवता के पास जाओ, इसी से आपका काम पूरा होगा। और सतया श्रद्धया युक्ता तस्य इहते लभते च तथा काम मायणे पीता नीता। इस प्रकार से वो देवी देवता से उपासना आराधना करने लग जाता है। और और वो देवी देवता चाहे गणेश जी हो या शिव जी, उनको के द्वारा वो वो वस्तु प्राप्त होता है या उपाधि प्राप्त होता है या वो लक्ष्य प्राप्त होता है। तो वो वो भगवान कहते हैं कि वो वस्तु या लक्ष्य या उपाधि मैं ही देवी देवता को देता हूँ।
यानी कि देवी देवता अलग से कुछ दे नहीं पाते हैं, जो भी देवी देवता के पास है वो कृष्ण से ही आता है। तो भगवान इसमें भी मेहनत करते हैं, श्रद्धा भी बढ़ाते हैं, और वो वस्तु भी देवी देवता को देते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति को दे दो। और इस प्रकार से वो खूब मेहनत करने के बाद जो है देवी देवता के उपासक बन जाता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसाम् देवां देवयजो यान्ति मद्भक्त यान्ति मामपि। और अंत में जो है वो देवी देवता का उपासक बन के देवी देवता से वस्तु प्राप्त करके, हो सकता है वो देवी देवता के धाम जाए। पर देवी देवता के से जो वस्तु मिलता है, अंतवत्तु फलम तेषां, वो वो जो है वो अंत में नष्ट हो जाता है, वो फल नष्ट हो जाता है, क्योंकि देवी देवता भी जो है अस्थाई है, उनका धाम भी अस्थाई है और उनका फल भी अस्थाई है। और मेरे भक्त मेरा भक्ति कर कर वो मेरा स्थाई धाम को प्राप्त करता है और इसमें परम आनंद का अनुभव करता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति मद्भक्तानां। तो अर्जुन बहुत विरोध करने लग जाते हैं, कहता है कि ये नाइंसाफी है, देवी देवता के उपासक बहुत मेहनत करते हैं और आपके भक्त जैसे, पर आपके भक्तों को जो है शाश्वत धाम मिलता है और शाश्वत धाम में शाश्वत सुख मिलता है, और ये लोग इतना मेहनत करने के बाद उनको जो मिला है वो बंगला भी नाश हो जाता है। या देवी देवता का धाम जाते हैं, वो देवी देवता का धाम भी जो है प्रलय के समय नाश हो जाता है। आप पक्षपात करते हो, देवी देवता के उपासक को बहुत अस्थाई वस्तु देते हो और आपके भक्तों को स्थायी जो है लाभ देते हो। अर्जुन, मैं कोई पक्षपात नहीं करता हूँ, जो जिसे बजेगा वो उसे पाएगा। वो देवी देवता का उपासना कर रहे हैं तो देवी देवता के पास जाएगा। देवी देवता खुद अस्थाई है, तो उनका जो है फल जो है वो भी अस्थाई है। और मैं स्थाई हूँ और मेरा धाम स्थाई है, तो मेरे भक्त जो है कम मेहनत करके ज्यादा लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए तद्भवती अल्पमेधसाम, देवी देवता के उपासक को अल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले कहते हैं। और भगवान के भक्त, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर रहता है। अव्यक्तम व्यक्तिम अपान मन्यते मां बुद्धया परम भावमजन्तो मां व्ययमानता। तो इस प्रकार से जो है चार प्रकार के दुष्कृतिमान, चार प्रकार के सुकृतिमान देवी देवता का उपासना। इसके सिवा कुछ लोग ऐसे हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि कुछ लोग आपको आपको जो है आपको निराकार मानते हैं, तो उनका वर्णन कर रहे हैं कि अव्यक्त व्यक्त कहते हैं कि निराकार। हाँ, कुछ लोग जो है मायावादी हैं, वो कहते हैं कि भगवान जो है निराकार है, और जब माया में आता है तो आकार प्राप्त करता है, फिर वापस माया पे जय प्राप्त करता है तो निराकार हो जाता है। तो इस प्रकार का उनका बुद्धि होता है, और ये श्रेष्ठ बुद्धि नहीं है। वो नहीं जानता है कि भगवान का भगवान का रूप जो है स्थायी है, वो कभी वो साकार है, और वो वो जो है कभी नाश नहीं हो सकता है। तो ऐसा बात है तो कृष्ण वो आपको समझ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि वो मुझे समझना नहीं चाहता है, वो मुझसे ईर्ष्या करता है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योगहं समावृत मूढ़ो नाभिजानाति लोको मां जनाव्ययम्। तो इस प्रकार से वो मूढ़ है,
दुष्कृतिमान जो है, 8 प्रकार के उसमें मूड है। वो इस प्रकार से, वो भी मूड है, अज्ञानी है। वो जो है मुझे जान नहीं पाता है कि मैं अजन्मा हूँ और अव्यय हूँ। यानी कि मैं सुंदर, मेरा साकार रूप था, है और रहेगा। वो कभी व्यय नहीं होगा। व्यय का अर्थ है कभी घटेगा नहीं। हे कृष्ण, आप जो है सब कुछ जानते हो, कौन आपसे ईर्ष्या करता है और कौन आपसे ईर्ष्या नहीं करता है। हाँ अर्जुन, हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। वेदाहम समतीतानि वर्तमान च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदं कश्चित्। मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कुछ भी वर्तमान में हो रहा है वो मैं जानता हूँ, जो कुछ भी भूतकाल में घटा है वो मैं जानता हूँ, और भविष्य में जो कुछ भी होगा वो भी मैं जानता हूँ। पर मुझे कोई नहीं जानता है। ये भगवान है जो सब कुछ जानता है, पर भगवान को कोई नहीं जानता है। हे कृष्ण, ये बात है तो बद्ध जीव कब जीव कब कब से इस संसार में बद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है और क्यों कर रहा है। बोलता है कि अनादि काल से। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मुझसे, क्योंकि वो मुझसे द्वेष करता है, इसलिए वो बद्ध अवस्था में, इस कारागार में, इस भौतिक जगत में भटक रहा है। क्यों? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गे यान्ति परन्तप। ये अर्जुन, दुश्मनों को आप तपा तपा के मारते हो। आप ये सृष्टि के आरंभ से ही ये बद्ध जीव जो है सर्गे यान्ति परम तप का इच्छा और द्वेष को लेकर इस भौतिक जगत में आए। जैसे जेल के अंदर जो है, जो भी है क- कैदी, तो कैदी है तो कैदी वो कोई इसीलिए है क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने गुनाह किया है। इसी प्रकार से भौतिक जगत में अगर कोई है, वो इसीलिए है क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता है। या इच्छा द्वेष समतेन द्वंद्व मोहेन भारत, सब कोई। और यहाँ पे हमें सुधारने के लिए रखा है, तो कोशिश करे तो, प्रयास करे तो जरूर हम सुधर जाएंगे। हे कृष्ण, हर कोई इस संसार में फंसा हुआ है और आपको जानना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि आपका भक्त बनना बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं अर्जुन, तो कौन बनेगा भक्त? हाँ, मेरे शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे आते हैं और वो अपना कृपा दृष्टि बरसाते हैं, तो तो हिपी हैप्पी हो जाते हैं, ऋषि ऋषि हो जाते हैं, चीनी मुनि हो जाते हैं, जो अपने जपा में लग जाते हैं, दुखी लोग सुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से शुद्ध भक्त को मैं भेजता हूँ, आचार्यों को भेजता हूँ। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब जो है भ्रमण करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। और ऐसे जो है अ, जो जो सुकृतिमान है उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं। हेशाम हेशाम तव अंतगत पापम ध्यान कर्मणा द्वेषान्तमोहनिर्मुक्तं भजन्ते मां दृढ़व्रता। इस प्रकार से जो लोग पिछले जन्म में कुछ पुण्य कार्य किए होते हैं, उनके ऊपर मेरे शुद्ध भक्त कृपा दृष्टि बरसाते हैं। और जब कृपा दृष्टि बरसाते हैं तो वो भक्ति में आ जाते हैं, और भक्ति में आकर धीरे 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 वो जो है दृढ़ भक्ति में लग जाता है। वो जो है दृढ़ भक्ति में लग जाता है।
येषाम् अंतर्गतम पापम जनानम पुण्य का। तो ऐसे जो लोग जो कि थोड़ा बहुत पुण्य किए हैं उनके पर शुद्ध भक्तों का कृपा दृष्टि हो जाता है, और उनके कृपा दृष्टि बनने के बाद वो जीवात्मा जो है इस बार सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ता के साथ मेरे भजन में लग जाते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। जरा मरा मोक्षाय मामाश्रितयतान्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण आद्यं किल। पर इसके अलावा कुछ ब्रह्मवादी होते हैं, वो संसार के जरा और जरा मरा से, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं। तो ये ब्रह्म ज्योति में जाने वाले हैं बस ब्रह्मवादी होते हैं। वो मेरे मेरे दिव्य रूप का ज्ञान रखते हैं, पर वो ब्रह्म ज्योति में जाना चाहते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्योति उन्हें इस वक्त अच्छा लगता है। पर वो ब्रह्म ज्योति में जाते जाते वैकुंठ के नजदीक उनको निवास में देता हूँ, और वो वैकुंठ वासियों को देखकर फिर से वो जो है ब्रह्म ज्योति से जो है वैकुंठ वासी बन जाता है। सादी भूत आदि दैवं मां स आदि यज्ञ च ये विदु प्रायेण काले अपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। इस प्रकार से वो जान लेता है कि भगवान जो है सारे देवताओं के स्रोत है, सारे जितने भी जड़ वस्तु है उसके भी स्रोत है, और जितने भी यज्ञ है उनके स्वामी है। और इस प्रकार से वो जो है अंत समय में मेरा जो है मेरा चिंतन करके मेरे 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 धाम को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो इस प्रकार से इस 7वें अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से श्री भगवान वाचा है, और किस प्रकार से महात्मा का वर्णन आता है, और किस प्रकार से जो है 4 प्रकार के सुकृतिवान, दुष्कृतिवान और देवी देवता के उपासक और ब्रह्मवादी का वर्णन आता है। तो ये अध्याय बड़ा अद्भुत है, विलक्षण में है, अलौकिक है। और हम भी अगर भक्त बने तो येषाम् अंतर्गतम पापम, प्रभुपाद जी जैसे महान संतों का कृपा दृष्टि पड़ा हुआ है। तो अब हमें चाहिए कि अच्छी तरह से भक्ति करें और भक्तों के संग में रह के अच्छे भक्त बनकर औरों को भक्त बनाकर अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा।